शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है, आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख, जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा ये बिचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई हैं, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिन घर नी घर भूत का। अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना, जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए, नारी का बलिदान, नारी का त्याग सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है? ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि 2 भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, कि तुम पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा? आज बुजुर्ग हैं, इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करिए। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। क्या जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती 2 भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं,
परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात क्या, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखें, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया। लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। क्या होगा? दो बात, ये महिलाएं पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपवास करेंगी। कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपवास कर रही हैं, कुछ 28 के उपवास किया करती हैं, 10-10 उपवास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपवास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपवास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपवास नहीं होता तो मत करो, अरे 2 रोटी खा लो लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है लेकिन घर में 2 बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपवास हो या ना हो, परिवार में 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी 2 बात सहन कर लो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले। इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्यूषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला। जहां भावनाएं हो, जहां संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है परिवार। ध्यान रखना मान्यवर, परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है, परिवारों को संभालने की कला सीखिए। आखिर 2 भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है? ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा? परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के। भाई भाई में झगड़े हैं,
बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर, जिस परिवार में 2 भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में 4 भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोलचाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते 2 भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितने 1 फीट 2 फीट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं, लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में 4 भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोलचाल नहीं है तो आदमी जीती जागती लाश सा जीवन जिया करता है। जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है, बोलचाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति कलात्मक इमारतें नहीं हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कौन सा सोना उगलती इस देश की धरती? कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व तो नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है। जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है। ध्यान रखना, असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को। विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया है, उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी माँ को वचन दिया है, अरे सौतेली माँ को वचन दिया है, उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता, भाईचारे से परिवार चला करता है। ध्यान रखिए, भाईचारा होना चाहिए हमारे। आदमी मृत्यु के षड्यंत्र क्यों रचता है? ये आदमी अपनी ही हत्या करने के लिए तैयार क्यों है? मान्यवर, अपने ही जीवन से लाचार हो गया ये इंसान, अपने आप का दुश्मन बन गया। अभी तो ये सुना था कि दूसरे दुश्मन हुआ करते हैं, हम ही अपनी जिंदगी के दुश्मन खुद बन करके तैयार हो गए हैं। अपने जीवन से अपने आप को खतरा हो गया।
कभी आपने सुना किसी भैंस ने आत्महत्या की हो? सुना? कभी विचार किया है? कभी आपको अखबार में पढ़ने को मिला है कि आज एक भैंस ने गुस्से में आके आत्महत्या कर ली है? कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। किसी भी जानवर को समय से पहले मौत को बुलाते हुए आपने ना देखा होगा। कोई देवता समय से पहले मरने का नहीं सोचा करते हैं। नार की सोच भी ले तो मर नहीं सकते हैं। आदमी को क्या हो जाता है? ये क्यों जीवन से हार गया? थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आई और आदमी जिंदगी से हार जाता है। नहीं मेरे, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं? राम के जीवन में समस्या थी, महावीर के जीवन में समस्या थी, कृष्ण के जीवन में समस्याएं थी, जीसस के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य शांति सागर के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य कुंद कुंद के जीवन में समस्याएं थी। समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती है? ऐसा कोई है? समस्याओं से रहित जीवन नहीं होता, ध्यान रखिए। और हकीकत में देखा जाए तो समस्याओं का नाम ही जिंदगी हुआ करता है। आसानी से जिंदगी मिल जाए तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, यदि समस्याएं नहीं हो तो फिर जीने का मजा क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिल बनिए। मान्यवर, दुख इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, दुख तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। वह मरा मरा सा जीवन जीता है, वह मरे हुए सी जिंदगी जिया करता है। विश्वास पैदा करो अपने आप पर, जिंदगी से हार मत मानिए। जिंदगी मिली है, मालूम है ये मानव का तन मिला है। शास्त्रों में कहा है, ग्रंथों में कहा है, 84 लाख शरीर छोड़े हैं तब जाकर ये मानव का शरीर तुमको प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में हमारा जन्म हुआ है। कितने जन्म हम नाली के कीड़े बने होंगे, कितने जन्म पक्षी बने होंगे, कितने जन्म हम कीचड़ में कीड़ों की तरह रहेंगे होंगे। हर जन्म में हमने प्रार्थना की होगी ईश्वर से कि हे ईश्वर, एक बार मुझे मनुष्य का चोला प्रदान कर दे, हे ईश्वर एक बार मुझे मनुष्य का तन प्रदान कर दे। इसलिए आत्महत्या करने के लिए नहीं, जिंदगी की अंतिम सांस को पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करिए। अंतिम सांस भी पूरी जिंदा दिली के साथ जिएंगे। क्यों हार जाता है आदमी? जैसा विचार करिए, सोचना। ऐसे ही नहीं मिल गया मनुष्य का जीवन, बहुत मेहनत की है इसके लिए। मनुष्य का जीवन मिला, ऊंचा कुल मिला, अच्छी खानदान मिली, दिमाग मिला, बुद्धि मिला, शरीर मिला, फिर भी इस जिंदगी से हाथ धोते हो आप लोग। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। और मरकर भी घबरा गए तो फिर बताओ अब किधर जाएंगे? दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो, तरीके से जियो, सलीके से जियो। बहुत कम जीवन मिला है, इसे उदासियों में मत गुजारिए, उदास मत जियो। जिंदगी को पूरे आनंद के साथ जीने का प्रयास करें। विपत्तियां, संकट, दुख किसके जीवन में नहीं आते हैं? सबके जीवन में आते हैं। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपरीत वातावरण बनता है, लेकिन जीने की आस मत छोड़िए। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, उड़ीसा में चक्रवात आता है, गुजरात में भूकंप आता है, हजारों लोग बेघरबार हो जाया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, इतने बड़े भीषण आंधी तूफान के बाद, भूकंप के बाद भी जो आदमी जिंदा रहता है वो अपना उजड़ा हुआ आशियाना फिर से बना लिया करता है, वो अपना घर फिर से निर्माण कर लेता है। क्या हुआ? जिंदगी कितनी बार छीनेगी, फिर बना सकते हैं। अगर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जला करते हैं। ध्यान रखिए, आज समस्या है बहुत बड़ी। आदमी अपने जीवन का दुश्मन हो गया है, अपनी ही जिंदगी का दुश्मन हो गया है इंसान। शहरों में बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, महानगरों में व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है,
घरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। थोड़ा सा निराशा हुई, थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण हुआ और आदमी मरने को तैयार है। और एक बात बताओ, बारामती के लोगों से मेरा निवेदन है, इस पंडाल में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक आत्महत्या का विचार ना किया हो? है कोई महान आत्मा? मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक बार भी पूरी जिंदगी में मरने का विचार नहीं। महिलाओं तुम्हारी तो जय हो पंचम काल की, ये तो इतनी बार मरती हैं लेकिन एक बार भी नहीं मरती है। विचार करिए, सोचना है आपको। बात बात पर आदमी मरने का सोच लेता है। ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार मरने का ख्याल भी ना लाया हो। मर नहीं सका वो बात अलग है, लेकिन मरने का ख्याल तो सबके भीतर आ जाता है। थोड़ा सा मन का नहीं हुआ मैं मर। महिलाओं का तो इनके दो ही हथियार हैं, ध्यान रखना, या मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, मैं नहीं जीऊंगी, तब आऊंगी इस जिंदगी से। महिलाओं से मैं बात बात पे आत्महत्या के विचार मत बनाइए, मरने के विचार मत बनाइए, ध्यान रखिए, विचार करिए आप, बहुत अशुभ विचार है। भगवान महावीर कहते हैं कि मरने के विचार भाव हिंसा कहलाया करती है, और भाव हिंसा को द्रव्य हिंसा से भी बड़ा पाप माना जाता है। अरे देही हिंसा उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी वैचारिक है। इससे बड़ी क्या हत्या, दूसरों की हत्या करना भगवान महावीर ने पाप कहा है। एक इंद्रिय जीव को भी मारना भगवान महावीर ने पाप कहा है। अरे एक बात याद रखना, मेरे महावीर कहा करते हैं, अरे दूसरों की हत्या करना पाप है लेकिन अपने आप की हत्या करना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा दूसरा कोई पाप, दूसरों की हत्या करना तो पाप ही है, अपनी करना महापाप हुआ करता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक प्यारा सा सूत्र दिया है। भगवान महावीर ने 4 शब्द इस इंसान को दिए हैं। अरे वो 4 शब्द नहीं, 4 वेद हुआ करते हैं, वो 4 आर्य सत्य हुआ करते हैं, वो महावीर के 4 शब्द। ध्यान रखना, इनसे बड़ा ना कोई आगम होता है, ना शास्त्र होता है, ना पुराण होता है। महावीर ने इस दुनिया को केवल 4 शब्द दिए हैं। महावीर ने इतना ही कहा है, इस मानव जीवन को सफल करना है तो 4 सत्य में जियो। वो 4 सत्य हैं, वो 4 वेद हैं, वो चारों धाम की यात्रा है। वो 4 शब्द इस धरती को दिए, जियो और जीने दो। इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई आगम नहीं हुआ करता है।